बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कंडेंस मिल्क। इसे आइसक्रीम वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है। और आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप इसे कैसे आसानी के साथ घर में बना सकते हैं और कैसे इसे मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें करते हैं शुरू इसे बनाना। तो गैस के ऊपर मैंने 1 किलो दूध रखा हुआ है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। तो 1 किलो दूध को हमने आधा करना है, यानी कि इसे चीनी डाल के मुसलसल हमने इसे पकाते रहना है और साथ में चम्मच हिलाते रहना है इसके अंदर। और जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, 1 किलो से आधा किलो हो जाए, तब तक हमने इसे पकाना है। इसके अंदर फौरी चीनी डालनी इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर बाद में हम चीनी डालेंगे तो उस तरह का हमारा कंडेंस मिल्क नहीं बनेगा जिस तरह का हमें चाहिए। इसलिए जब आप दूध रखो तो साथ ही इसमें चीनी डाल दो और चीनी डाल के हाई फ्लेम के ऊपर इसे आपने पकाना है और साथ में चम्मच हिलाते रहना है। और ये देखें, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया दूध का। अब ये हमने इसे और पकाना है। ये देखिए, मैं फुल फ्लेम के ऊपर इसे बना रही हूँ और साथ में मुसलसल मैं चम्मच हिला रही हूँ। ये देखिए, काफ़ी हद तक ये पक चुका है। तो अब ये देखिए, बिल्कुल हमारा कंडेंस मिल्क तैयार हो चुका है। बिल्कुल इतना ही हमें चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडा होता है ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो अगर हम इसे और पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। खीर वगैरह बनानी हो, आइसक्रीम बनानी हो तो ऐसे बना के रखा हो तो बहुत आसानी होती है। तो ये सिंपल सी रेसिपी है जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप आराम से इसे घर में बना सकते हैं। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें ज़रा, इससे गाढ़ा हमें नहीं चाहिए था। जब हम इसे ठंडा करेंगे या फ्रिज में रखेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा, बिल्कुल ऐसा ही हमें कंडेंस मिल्क चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।